Hello guys, Mayank here. So in this video we are going to see important points to look before taking admission in any college. So ऐसे 9 points देखेंगे हम जो कि बहुत important हो जाएगा और ये वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि क्या क्या मिस्टेक है जो कि आप अवॉइड कर सकते हो while searching a college. So without wasting any time, let's start. जो हमारा पहला पॉइंट आ जाता है वो होता है प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज। इसमें हम कुछ पॉइंट्स देखेंगे। तो सबसे पहला आता है आपका टीचिंग पैटर्न। बहुत फ़र्क हो जाता है प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज में। ऐसा आपने सुना होगा कि मोस्ट पीपल एम फॉर गवर्नमेंट कॉलेज, बट टीचिंग पैटर्न में थोड़ी डिफरेंस हो जाती है यहाँ पर, क्योंकि मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट कॉलेज जो है वो अफिलिएटेड होता है अपने होम यूनिवर्सिटी से। जैसे कि अगर VJTI है वो एक गवर्नमेंट कॉलेज है, इट इज़ अफिलिएटेड विथ मुंबई यूनिवर्सिटी। सेम COEP जो होगा वो आपका पुणे यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड होगा। गवर्नमेंट कॉलेज के ऊपर जो है वो होम यूनिवर्सिटी का प्रेशर होता है। अगर आपका एग्ज़ाम नज़दीक आएगा तो आपका जो पोर्शन है वो भगाने लग जाएगा कॉलेज। पोर्शंस आपका जो है वो सम्स आपको अच्छे से सिखाएगा नहीं। बट अगर मैं प्राइवेट कॉलेज का बात करूँ गाइज, तो मोस्टली प्राइवेट कॉलेज जो है वो आपका ऑटोनॉमस होता है, जो कि आपका होम यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड नहीं होता है। तो इससे होता क्या है कि उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता, तो कॉलेज अपने हिसाब से एजुकेशन करिकुलम सेट करता है और उसके हिसाब से वो टीचिंग करता है। ये थोड़ी हो जाती है टीचिंग पैटर्न में डिफरेंस। तो उसके बाद आ जाए फीस। तो गवर्नमेंट कॉलेज का और प्राइवेट कॉलेज का फ़ीस की बात करूँ गाइस, तो बहुत मेजर डिफरेंस आ जाता है यहाँ पर। तो आपका अगर गवर्नमेंट कॉलेज में होगा फ़ीस 80,000, तो आपका प्राइवेट कॉलेज 2 लाख से 3 लाख पर ईयर भी जा सकता है। तो गवर्नमेंट कॉलेज ये क्राइटेरिया जो कि फ़ीस है यहाँ पर उसमें फुलफ़िल होता है आपका। गवर्नमेंट कॉलेज में फ़ीस काफ़ी ज़्यादा कम होता है। तो कैंपस की बात करें हम, तो अगर आपके Tier 1 गवर्नमेंट कॉलेज है जैसे IITs NITs, तो ये सारे कैंपस काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं। बट अगर आप Tier 2 के बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेज का कैंपस इतना आपको बड़ा नहीं मिलेगा और प्राइवेट कॉलेज में आपको कैंपस एरिया ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि आपसे फ़ीस भी ज़्यादा ले रहे हैं तो उनका रियल इस्टेट भी बड़ा होता है। तो इसके लिए यहाँ पर कैंपस साइज़ बड़ा मिल सकता है आपको इन प्राइवेट कॉलेज। एडमिशन प्रोसेस में बात करें गाइस, तो प्राइवेट कॉलेज में आपका एडमिशन का जो प्रोसेस होता है वो ज़्यादा हेक्टिक नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट कॉलेज। गवर्नमेंट कॉलेज में गाइस ऐसा हो सकता है कि आपको बार बार कॉलेज में जाना पड़े वाइल टेकिंग एडमिशन, बट आपका प्राइवेट कॉलेज में ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपका सारे प्रोसेस जो है वो ऑनलाइन हो सकते हैं। प्लेसमेंट्स की बात करें गाइस, तो ये मैटर करता है। तो आपके जो गवर्नमेंट कॉलेज आते हैं वो ही ज़्यादातर प्लेसमेंट हाई देते हैं। कुछ ही ऐसे प्राइवेट कॉलेज है जो कि आपको प्लेसमेंट्स 20 लाख प्लस या 30 लाख प्लस देते हैं। बट मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट कॉलेज जो है आपका जैसे VJTI COEP और भी जो अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज है उनके जो प्लेसमेंट्स है वो मोस्टली हाई रहता है। प्लेसमेंट वाइज भी आपका गवर्नमेंट कॉलेज आ जाता है यहाँ पर। अब हम डिस्कस करते हैं विच इज़ बेटर। मेरे हिसाब से और सब जो एम करता है दैट इज़ गवर्नमेंट कॉलेज, क्योंकि यहाँ पर आपका फ़ीस कम होता है, आपको प्लेसमेंट भी अच्छा मिलता है। हो सकता है कि आपका कैंपस और आपका फेस्ट ज़्यादा अच्छा ना हो, बट आई डोंट थिंक सो कि ज़्यादातर लोग कॉलेज कैंपस देखकर जाते हैं। यहाँ पर आपका जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज आपको चूज़ करना चाहिए अगर आपके पास ऑप्शन है प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज का। एंड दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि गवर्नमेंट कॉलेज का कट ऑफ हाई होगा एज कम्पेयर टू प्राइवेट कॉलेज। मेजर डिफरेंस आप देख सकते हो कट ऑफ में। तो अब हम देखते हैं एडेड कॉलेज या अनएडेड। तो एडेड और अनएडेड का मतलब हम समझ लेते हैं पहले। तो अ कॉलेज दैट गेट्स एड, तो एड का मतलब यहाँ पर होगा हेल्प। अ कॉलेज दैट गेट्स हेल्प फ्रॉम द गवर्नमेंट इज टर्म्ड एज एडेड। कॉलेज दैट डज नॉट गेट एनी फंड्स और एड फ्रॉम द गवर्नमेंट इज कॉल्ड एज अनएडेड कॉलेज। तो अगर आपको गवर्नमेंट के थ्रू कुछ फंड्स मिल रहे हैं, हेल्प मिल रहा है, तो आपका एडेड में आ जाएगा, और अगर नहीं मिल रहा है तो वो अनएडेड में आ जाएगा। यहाँ पर फीस की बात करूँ गाइस, तो आपका जो एडेड कॉलेज होगा तो हो सकता है कि उसका फ़ीस कम हो क्योंकि वो गवर्नमेंट से हेल्प ले रहा है, और अनएडेड का फ़ीस हो सकता है कि आपका हाई हो। कल्चरल फेस्ट, तो कल्चरल फेस्ट में यहाँ पर हो जाती है डिफरेंस, क्योंकि जो कॉलेज एडेड होंगे उसमें कल्चरल फेस्ट हो सकता है कि हो ही ना, क्योंकि आपका जो एडेड कॉलेज है दैट इज़ टेकिंग हेल्प फ्रॉम, तो गवर्नमेंट से अगर वो फंड्स ले रहा है तो वो फंड्स वो यूज़ करेगा एजुकेशन के लिए, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। तो वो फंड्स वो कल्चरल फेस्ट या बाकी सारे फेस्ट के लिए यूज़ नहीं कर सकता है। तो इसके लिए कल्चरल फेस्ट आपको एडेड कॉलेज में हो सकता है ना देखने मिले।
सो विच इज़ बेटर, सो दिस डजेंट मैटर गाइस एडेड अनएडेड में। सो मोस्टली गवर्नमेंट कॉलेज ही एडेड होते हैं आपके, अनएडेड जो होते हैं वो आपके प्राइवेट कॉलेज आ जाते हैं, तो ये ज़्यादा मैटर नहीं करता है अनएडेड एडेड। सो एज दिस वॉज अनएडेड एंड एडेड पॉइंट, सो एज डजेंट मैटर मच, वो आपके हो जाएंगे ऑटोनॉमस कॉलेज। सो ये डिफरेंस होता है ऑटोनॉमस और नॉन ऑटोनॉमस में। सो एग्ज़ाम पैटर्न हम देख लेते हैं। तो आपका जो नॉन ऑटोनॉमस कॉलेज होगा जो कि एफिलिएटेड नहीं होगा होम यूनिवर्सिटी से, उसमें एग्ज़ाम पैटर्न जो होगा वो आपका एग्ज़ाम पैटर्न होम यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगा। बट ऑटोनॉमस जो है वो आपका, अगर आपका सिलेबस पीछे चल रहा है तो आपका जो ऑटोनॉमस कॉलेज है वो एग्ज़ाम आगे रख सकता है, बट नॉन ऑटोनॉमस में ऐसा नहीं है। होम यूनिवर्सिटी के थ्रू जो भी आपके इंस्ट्रक्शंस आएंगे उसके हिसाब से कॉलेज चलेगा। टीचिंग की पैटर्न ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। नॉन ऑटोनॉमस में गाइस टीचिंग आपका इतना अच्छा नहीं होगा, बट ऑटोनॉमस में गाइस टीचिंग आपका बहुत अच्छा हो सकता है। एडमिशन प्रोसेस, सो एडमिशन प्रोसेस भी ऑटोनॉमस में काफ़ी ज़्यादा ईजीली हो जाता है आपका, क्योंकि फ़ीस भी थोड़ी हाई होती है तो आपको ऑनलाइन प्रोसेस में हो जाता है सब। बट नॉन ऑटोनॉमस में हो सकता है कि आपको कॉलेज जाना पड़े। सो ज़्यादा कुछ मेजर डिफरेंस नहीं है, बट ऑटोनॉमस में है जो आपका एडमिशन प्रोसेस जो है वो स्मूथली हो सकता है। सो नाउ लेट्स सी एक्रीडेशन एंड एफिलिएशन। सो यहाँ पर एक ग्रेडिंग सिस्टम होता है जो कि NAAC के द्वारा होता है। सो ये अ सिग्निफिकेंट आउटकम ऑफ असेसमेंट इन द फाइनल इंस्टीट्यूशनल ग्रेडिंग आफ्टर असेसमेंट द कम्युनिकेटिव ग्रेडिंग पॉइंट्स एवरेज, जो कि CGPA होता है, वो हर एक इंस्टीट्यूशन का जो है आपका कैलकुलेट होता है। तो आपका जो भी आउटकम हो रहा है असेसमेंट का, आपका प्लेसमेंट्स, आपके जो भी एजुकेशन करिकुलम है, कैसे कैसे आपके टीचर्स हैं, उनके ऊपर एक CGPA कैलकुलेट करेगा NAAC, जो कि एक गवर्नमेंट बॉडी है, और उसके थ्रू आपको CGPA एक अलॉट करेगा NAAC। आपको फिर एक ग्रेड असाइन करेगा, 3.5 या 4 के बीच में आ रहा है तो आपको A++ मिलेगा। अगर आपको 3.2 के 3.5 A+, B++, C, D, तो ऐसे ऐसे आपके ग्रेडिंग सिस्टम होते हैं। सो आपके जो मुंबई में टॉप कॉलेज है, जो कि आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो, उनकी जो ग्रेडिंग है वो मोस्टली A++, A+ या A के बीच में है। आपका जो ग्रेडिंग है अगर वो B+ तक रहा देन इट इज़ गुड, और अगर ग्रेडिंग जो है वो उसके नीचे है B के, तो आई विल सजेस्ट कि वो कॉलेज आप स्किप करो, क्योंकि कुछ होगा ऐसा कि तभी जाकर उसको जो ग्रेडिंग है NAAC के द्वारा वो कम मिले। सो बेनिफिट्स देख लेते हैं हम एक्रीडेशन का। इंस्टीट्यूशन टू नो इट्स स्ट्रेंथ, वीकनेस एंड अपॉर्चुनिटीज थ्रू एन इन्फॉर्म्ड रिव्यू प्रोसेस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंटरनल एरियाज, फंडिंग एजेंसीज, इंट्रा एंड इंटर इंस्टीट्यूशनल इंटरैक्शन। सो ये सारे एक्रीडेशंस के बेनिफिट्स है जो कि आप स्क्रीनशॉट लेकर या पॉज कर पढ़ सकते हो। तो यही आपको स्ट्रेंथ, वीकनेस है, अपॉर्चुनिटीज़, ये जो 3 आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आपको पता चल जाएगा एक्रीडेशन के द्वारा। सो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइस, तो इस पर हम देख लेते हैं। सो ये वर्ड ऑफ माउथ, तो इसका मतलब क्या है? सो एक कॉलेज की रेप्यूटेशन होती है जो कि लोग एक दूसरे को बताते हैं। तो आपको ये कॉलेज का जो रेप्यूटेशन है या कल्चर है वो लोगों के थ्रू ही पता चल जाएगा आपको कि ये कॉलेज कैसा है। तो वर्ड ऑफ माउथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई कॉलेज का रेप्यूटेशन कैसा है, क्योंकि कोई कोई कॉलेज होते हैं जो कि अगर आप कोई लोगों के सामने बोलो तो आपको बोल देंगे कि नहीं यार इसमें मत जा, ये कॉलेज अच्छा नहीं है। सो एज वर्ड ऑफ माउथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है। डिसिप्लिन की बात करें तो डिसिप्लिन एक कॉलेज में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो होता है कि एक आपका जो डिसिप्लिन है, जैसे आपका अटेंडेंस हो गया या आपके फेस्ट हो गए या आपके ड्रेसिंग सेंस हो गए, ये सारे डिसिप्लिन्स में आते हैं जो कि एक कॉलेज सेट करता है। सो स्टूडेंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, और स्टूडेंट आप इससे डिसाइड कर सकते हो कि कॉलेज का कट ऑफ कैसा है। अगर कॉलेज का कट ऑफ बहुत लो है, अगर मैं CET की बात करूँ तो कोई कॉलेज जो है जिसकी कट ऑफ 70 के नीचे या 65 के नीचे, तो आप ऐसा समझ सकते हो कि वहाँ पर स्टूडेंट जो है वो वही कट ऑफ के रेंज में आ रहे। और ऐसा हो सकता है, दिस इज़ नॉट नेसेसरी, बट ऐसा हो सकता है कि वो स्टूडेंट ज़्यादा अच्छा नहीं हो जो कि और दूसरे एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो। सो दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि स्टूडेंट कैसा है, जो कि आप कट ऑफ के थ्रू डिसाइड कर सकते हो। सो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम, लास्ट 3 ईयर प्लेसमेंट डाटा। सो ये आप कैसे डिसाइड कर सकते हो? सो गो ऑन द रिस्पेक्टिव कॉलेज वेबसाइट। अगर आप कोई कॉलेज में जा रहे हो जैसे VJTI, तो आप उसके वेबसाइट पर जा सकते हो। उसके बाद आप चेक कर सकते हो, चेक देयर 3 ईयर प्लेसमेंट डाटा। सो हर एक वेबसाइट के कॉलेज में एक प्लेसमेंट का डाटा होता है जो कि आप चेक कर सकते हो उस कॉलेज के वेबसाइट में। चेक द रिक्रूटर्स, दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि कॉलेज में कौन से मास रिक्रूटर्स है जो कि रिक्रूट कर रहे हैं हर बच्चों को।
चेक नंबर्स ऑफ स्टूडेंट विच आर गेटिंग प्लेस्ड। दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि अगर 900 स्टूडेंट है कोई कॉलेज में तो कितने प्लेस्ड हो रहे हैं और कितने नहीं हो रहे, दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। और ये भी इम्पॉर्टेंट है कि कौन से ब्रांच से कितने बच्चे प्लेस्ड हो रहे हैं। ज़्यादातर ऐसा होता है कि कंप्यूटर ब्रांच से ही ज़्यादातर बच्चे जो है वो प्लेसमेंट लगता है, बट आपके जो सिविल है, मैकेनिकल, जो कि कोर ब्रांचेस है, उनसे आपके प्लेसमेंट नहीं लगते। सो दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। चेक द हाईएस्ट पैकेज। जैसे कोई कॉलेज हो गया जैसे COEP, VJT है, जो कि आपके Tier 1 में आते हैं MST CET के कॉलेज के, तो उनके जो पैकेज होते हैं वो मोस्टली 30 लाख प्लस होते हैं। सो आप हाईएस्ट पैकेज चेक कर सकते हो ऑन कॉलेज वेबसाइट। चेक ROI। सो ROI क्या है गाइज? सो ROI गाइज, ये थोड़ी मैं टेक्निकल टर्म में जा रहा हूँ, बट आप ऐसा चेक कर सकते हो। ROI मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सो आपका जो प्लेसमेंट है और फीस, ये दोनों का अगर आप रेशियो लोगे तो आपको ROI मिल जाएगा। सो अगर मैं ये समझूँ कि कोई फीस है प्राइवेट कॉलेज का 12 लाख और वो प्लेसमेंट 10 लाख दे रहा है, तो यहाँ पर आपका जो ROI है वो 1 के नीचे जाएगा। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ऐसा कॉलेज जो है वो आप अवॉइड करो। अगर ROI आपका जो है वो 2 या 3 जा रहा है, देन दैट विल बी अ वेरी गुड कॉलेज। बट अगर वो 1 के नीचे जा रहा है या 1 या 1.5 के बीच में, देन अवॉइड दैट कॉलेज गाइस। इफ द प्लेसमेंट डाटा नॉट गिवन ऑन द कॉलेज वेबसाइट, तो अगर है, हो सकता है ऐसा कि एक कॉलेज के वेबसाइट पर आपको जो प्लेसमेंट डाटा है वो ना मिले, देन आप स्किप करो उस कॉलेज को गाइस। क्यों? क्योंकि वो कॉलेज का हो सकता है कि प्लेसमेंट इतना अच्छा ना हो, इसके लिए वो प्लेसमेंट का जो डाटा है वो कॉलेज के वेबसाइट पे प्रोवाइड नहीं किया है। बहुत सारे ऐसे कॉलेज है जो कि मैं जानता हूँ, बट आई विल नॉट नेम देम, कि उन्होंने प्लेसमेंट डाटा मेंशन नहीं किया अपने कॉलेज वेबसाइट पे। तो आपको बस स्किप करना है उस कॉलेज को एंड सर्च फॉर अनदर गुड कॉलेज। कल्चरल और टेक्निकल फेस्ट की बात करें गाइस, तो यहाँ पर ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आता है। सो इम्पॉर्टेंस ऑफ फेस्ट देख लेते हैं गाइस। कुछ लोगों को लगता है फेस्ट से क्या करना है हमको, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो इम्पॉर्टेंस ऑफ फेस्ट है कि आपको प्लानिंग सीखने मिलेगा यहाँ पर, टीम वर्क, लीडरशिप एंड मल्टीटास्किंग, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो। ग्रेट प्लेटफॉर्म टू शोकेस योर टैलेंट और योर इंटरेस्ट इन अ पर्टिकुलर फील्ड। तो अगर आप एक गिटार प्लेयर हो या आप अच्छा डांस करते हो या आप कोई भी फील्ड में आप अच्छे हो, तो आप उस पर्टिकुलर फील्ड में आपका जो टैलेंट है वो शोकेस कर सकते हो। ग्रेट फॉर्म ऑफ नेटवर्किंग गाइस। सो गाइस, ये नेटवर्किंग जो है, इस पर मैं जितना लाइट डालूँ उतना कम होगा। नेटवर्किंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर कॉलेज। जितना अच्छा आपका नेटवर्क होगा उतना अच्छा आपको प्लेसमेंट और भी बहुत सारे फील्ड्स में आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। यू कैन चेक दिस टू ऑन द कॉलेज वेबसाइट। ये कॉलेज वेबसाइट पर मेंशन होती है, अलग अलग फेस्ट जो होती है कॉलेज की, वो कॉलेज वेबसाइट पर मेंशन होती है। फीस, तो फीस की बात करें गाइस, तो 2 टाइप्स ऑफ कॉलेज आपको देखने मिलेंगी, जो कि हमने फर्स्ट पॉइंट में डिस्कस किया था। एक आपका होगा प्राइवेट कॉलेज, एक आपका होगा गवर्नमेंट कॉलेज। जैसा कि हमें पता है गवर्नमेंट कॉलेज का फीस बहुत कम होता है एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट कॉलेज। और अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में कोई अच्छा ब्रांच मिल रहा है, देन विदाउट एनी डाउट गाइस आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। तो ये तो हो गया हमारा प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज। तो अगर हम प्राइवेट कॉलेज की अब बात करें तो यहाँ पर 2 टाइप के कॉलेज आ जाते हैं। एक आ जाता है आपका टाइप A और एक आ जाता है आपका टाइप B। सो गाइस, टाइप A कॉलेज आपका ऐसा हो सकता है कि फीस ज़्यादा हो उसका और प्लेसमेंट भी आपको दे नहीं रहा है, और वो एडमिशन आपका जो ले रहा है वो कोई CET के मार्क्स के थ्रू नहीं ले रहा है, ना तो आपका बोर्ड मार्क्स देख रहा है वो, ना तो आपका JEE मेन या कोई अदर एग्जाम्स का मार्क्स देख रहा है। और टाइप B कॉलेज ऐसा हो सकता है कि उसकी फ़ीस है बट वो प्रॉपर आपका जो कट ऑफ है उसके थ्रू एडमिशन ले रहा है और उसकी फ़ीस है और प्लेसमेंट भी वो अच्छा खासा दे रहा है। ये 2 आपके टाइप के कॉलेज मिल सकते हैं। टाइप A जो कि मैंने आपको बताया कि कुछ कट ऑफ नहीं देख रहा है, आपको बस पैसा देना और आपको एडमिशन मिल रहा है। और टाइप B जो है वो आपका फ़ीस ले रहा है हाई, बट आपको प्लेसमेंट्स भी दे रहा है और आपको फैसिलिटीज़ भी मिल रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको जो टाइप A कॉलेज है गाइज़ यहाँ पर, वो आपको सिंपली अवॉइड करना है गाइज़, क्योंकि यहाँ पर आपके जो सीट्स होंगे वो भी बहुत ज़्यादा होंगे। आपको स्टूडेंट कल्चर भी अच्छा नहीं मिलेगा क्योंकि कट ऑफ लिस्ट आपका देख के एडमिशन नहीं हो रहा है। तो आपको टाइप A कॉलेज जो है यहाँ पर वो अवॉइड करना है गाइस। सो नो नीड टू पे फीस मोर देन 12 लाख गाइस। मैंने बहुत लोगों को देखा है ऐसा जिनको कि CET का मार्क्स अच्छा नहीं है, मेंस का मार्क्स अच्छा नहीं है और उन्होंने फीस भर के एडमिशन ले लिया कोई कॉलेज में। नो ऑफेंस टू दोज पीपल गाइस, कुछ सोच समझ के आपने एडमिशन लिया होगा उस कॉलेज में, बट मेरा जो एक्सपीरियंस है, आई एम इन सेकेंड ईयर गाइस, 12 लाख प्लस ज़्यादा आपको फीस देने की कोई ज़रूरत नहीं है कोई भी कॉलेज में, कितना भी अच्छा हो।
If you want to, you can. If you can afford this fees, then it's totally up to you guys. So alumni network हम देखते हैं guys अब. So large powerful alumni association assist their school in recruiting new student. So अगर आपका powerful alumni network है तो आपको recruiting में बहुत ज़्यादा help हो सकता है. Other potential student scholarship develop mentorship relation with student body and often support research और expansion. तो आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है एलुमिनी नेटवर्क के थ्रू. आपको रिसर्च में अगर इंटरेस्ट है तो एलुमिनी नेटवर्क अगर आपका अच्छा है तो रिसर्च में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प हो सकता है. एलुमिनी कैन हेल्प स्टूडेंट गेट प्लेस्ड इन द रिस्पेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि अगर एक एलुमिनी है जो कि आपका AWS में है या अमेजोन में है तो वो आपको हेल्प कर सकता है या रेफर कर सकता है उस कंपनी में. सो दिस डाटा इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन द कॉलेज वेबसाइट. और अगर आपको ये डाटा मिल नहीं रहा है देन इट सिंपली इंडिकेट्स दैट वो कॉलेज का एलुमिनी नेटवर्क जो है वो अच्छा नहीं है. सो यस गाइस, दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो. सो यहाँ पर 9 पॉइंट्स देखे हमने जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एक कॉलेज को चूज करने के लिए. अगर आपको अच्छा लगा लाइक करो इस वीडियो को, शेयर करो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स जो कि अभी CET या कोई अदर एग्ज़ाम दिया है. शेयर करो एंड सब्सक्राइब गाइस. दिस इज़ द ओनली वे थ्रू विच यू कैन सपोर्ट मी. एंड अगर आपको कुछ टॉपिक पे वीडियो चाहिए देन फील फ्री टू कमेंट गाइस. अगर मुझे लगा कि ये वीडियो जो है वो बाकी लोगों को हेल्प कर सकता है देन आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दैट टॉपिक. सो यस गाइस, टिल देन टेक केयर और मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में. बाय गाइस.